सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्यवाही पर 1 अक्टूबर के लिए रोक लगा दी और ये भी कहा है कि अगर अब सरकार कोई कार्यवाही करेगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशन लेनी होगी। इस मुद्दे पर विपक्ष ने इसको एक तरफ जीत बताया। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगा दी और लगातार आप लोग इसको लेकर सवाल भी उठाते थे कि जो सरकार है वो सिर्फ जाति विशेष धर्म के लोगों पर बुलडोजर चलवाती है। अब आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? सही मायने में बुलडोजर के माध्यम से लोगों के घरों को जमींदोज करने का जो सरकार का निर्णय था वो अराजकता से परिपूर्ण निर्णय था। यो कहिए ये सरकारी गुंडागर्दी है और सरकार की अराजकता है कि मनमाने तरीके से जिसका चाहे उसका घर गिरवा दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर नीति की निंदा करते हुए इस पर रोक लगाने का भी फैसला किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ सरकार को भी अपने दामन में झांक करके देखना चाहिए कि सरकार कानून, कायदे, नियम और न्यायपालिका से बड़ी नहीं है। उसको भी न्यायपालिका के दायरे में रह काम करना चाहिए, न्याय और कानून के दायरे में रह काम करना चाहिए। जब सरकार खुद न्याय और कानून को नहीं मानेगी तो आम जनता से मानने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और अपने गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बुलडोजर चिन्हित जाति वर्ग विशेष के लोगों के घरों के गिराने के लिए उपयोग करती थी, विशेष रूप से मुस्लिम, बैकवर्ड, दलित। इनके अलावा किसी भी फॉरवर्ड क्लास के घर कभी नहीं गिराए गए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर उसको बहुत ही बुलडोजर चलाने के शौक है भी तो हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के 31 साल के नौजवान को दबंगों ने मार मार करके मौत के घाट उतार दिया। उन हत्यारों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसी तरीके से फतेहपुर में एक कोरी समाज के नौजुवक को दबंगों ने मरा समझ करके दफनाने जा रहे थे। 112 की पुलिस को सूचना मिली, मौके पर गई, उसका सांस चल रहा था, अस्पताल भर्ती कराई, वो बच गया। अगर उनको बुलडोजर चलाना है तो उन दबंगों के घरों पर चलाना चाहिए जो एक कृत्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी राबड़ी में अर्जुन पासी को दबंगों ने मार मार करके मौत के घाट उतार दिया। आखिर उन दबंगों के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाएं रोज घट रही। यहां तक कि अभी भी झांसी में, झांसी मंडल के ललितपुर में, वहां पर एक कुर्मी समाज के नौजवान लड़के को न केवल घरों पर तोड़फोड़ की मारपीट किया बल्कि उस पर पेट्रोल डाल करके उसको जलाने का भी प्रयास किया। इत्तेफाक से बच गया, जिला अस्पताल में भर्ती है। मैं कहना चाहता हूं, अगर इनको बुलडोजर चलाने का शौक है तो वहां चलावें, वहां नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी घटना करने वाले मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। तो अगर आपको बुलडोजर की नीति बनानी ही है तो उसका भी अनुपालन समान रूप से होना चाहिए, केवल जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कानून है तो सबके लिए है, एक जाति के लिए, एक और विशेष के लिए। अगर आप उसको करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का गलत नीति है, गलत रवैया है, सरकारी गुंडागर्दी है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। अखिलेश यादव ने, आपने देखा था, उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे मंगेश यादव का रहा हो, चाहे अन्य जगहों पर रहा हो, उनको फेक इनकाउंटर बताया और उन्होंने कहा कि जो एसटीएफ है ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, सही मायने में तो अगर उस चोरी में 4 अपराधी थे, एक ही का इनकाउंटर क्यों? क्योंकि अन्य फॉरवर्ड बिरादरी के थे,
यूँ कहिए मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के थे, एक बैकवर्ड क्लास का था, तो बैकवर्ड क्लास का था जो उसका इनकाउंटर हो गया, और जो फॉरवर्ड क्लास के थे उनको सरकार ने किसी तरीके से बचाने की कोशिश किया। तो स्वाभाविक रूप से जब भी सरकार गलत काम करेगी उस पर उंगली उठेगी, और सरकार सबकी होती है, सरकार जाति विशेष की नहीं होती है, वर्ग विशेष की नहीं होती है। जिस तरीके से आज प्रदेश और केंद्र की सरकारें काम कर रही हैं, हम समझते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर के राजनीति के माध्यम से राजनीतिक दुश्मनी निभाने का काम कर रही हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। सर, लगातार राहुल गांधी विदेश पहुंचे थे, लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा छीटाकशी हो रही है। केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टो, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी ही इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, इनके ऊपर तो इनाम घोषित होना चाहिए। मुंबई के शिवसेना के नेता ने कहा है कि जो उनकी जबान काट कर लाएगा उसको जो है वो पैसा दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी? ये सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे ऐसे अराजक तत्व हैं जो सदैव अराजकता और गुंडागर्दी के रास्ते से जनता में दहशत पैदा करते रहे हैं। इत्तेफाक से आज सत्ता का उनको संरक्षण है, इसलिए वो अपनी उस अराजकतापूर्ण भाषा को आज कहीं न कहीं बाहर निकाल रहे हैं। यही नहीं, ये राहुल गांधी पर पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले मेरे ऊपर भी 2 दर्जन से ज़्यादा इस प्रकार की धमकी आई। किसी ने कहा जो मौर्य जी का सर काट देगा उसको हम 51 करोड़ देंगे, किसी ने कहा 51 लाख देंगे, किसी ने तलवार लहराते हुए कहा मैं इस तलवार से मौर्य जी की गर्दन कलम करूंगा, किसी ने जुबान काटने के लिए इनाम रखा, किसी ने हाथ काटने के लिए, किसी ने नाक काटने के लिए, किसी ने कान काटने के लिए। तो ये कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं और जिन पर 2 दर्जन इस प्रकार की जान से मारने की धमकियां मिली। न किसी के यहाँ बुलडोजर चला, न किसी के खिलाफ FIR हुई, न पुलिस के कान पर जू रेंगी। तो अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। इसी प्रकार से योगी और मोदी की सरकार भी है, आज वो RSS और भारतीय जनता पार्टी को उपकृत करने में लगी हुई है। शेष देश की जो बहुसंख्यक जनता है, आदिवासी, दलित और पिछड़े तथा अल्पसंख्यक, उन पर यह सरकार दुर्भावनापूर्ण लगातार कार्रवाई कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। उपचुनाव को लेकर सर अखिलेश यादव लगातार तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को नेशनल पार्टी भी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर तमाम जगहों पर। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप अखिलेश यादव की तैयारी को? एक समय में आप भी उनकी पार्टी में रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी को वो कुछ नुकसान, कुछ डेंट पहुंचा पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 5 से 37 चले गए, ये तो मेरी तैयार की गई खेती थी जिसकी फसल उन्होंने काटा है। लेकिन जो खुद कंफ्यूज्ड है, नारा देगा PDA का, काम करेगा PDA के ठीक विपरीत, उसका भला पार्टी काले में जिसकी उन्होंने पूजा की वही भगवान शालिग्राम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो आपका कुछ है इस उपचुनाव में, आप कहीं जा रहे हो या कुछ अपनी तैयारियां कर रहे हो सर? अब मैं चुनाव असर जारी होगा उसके बाद कोई फैसला करूंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।